पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के आम लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। चमोली लैंडस्लाइड की तस्वीरों के बाद अब आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और झारखंड की हालत दिखा देते हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध बरस रहा है। पहाड़ी इलाकों में तो आफत है ही, मैदानी इलाकों में भी मुसीबत बह रही है। सबसे पहले उत्तराखंड के अल्मोड़ा की यह तस्वीर देखिए। लक्ष्मेश्वर बाईपास के पास अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई है। देर रात मूसलाधार बारिश के बाद सूबे के कई इलाके जलमग्न हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले 3 तस्वीरें देखिए, चित्रकूट, डिंडोरी और कटनी की, जहां मूसलाधार आफत ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। चित्रकूट में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिस वजह से मंदाकिनी नदी के किनारे सभी घाट जलमग्न हो गए। घाटों पर जो दुकानें थी, उन दुकानों में भी पानी भर गया। वहीं एमपी के डिंडोरी में शहपुरा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रैपुरा गांव में साकुल नदी के उफान को पार करते वक्त कई मवेशी बह गए। हालांकि इसके बावजूद भी एक युवक जान की परवाह न करते हुए उफनती नदी को पार करने लगा। इधर एमपी के कटनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई अंडरब्रिज तालाब बन गए। मंगल नगर पुलिया के पानी में बच्चों से भरी हुई एक स्कूल बस फंस गई, जिन्हें बाकी लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। यह है कटनी की कानून व्यवस्था। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर के जटाशंकर धाम में भी बारिश की वजह से मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। मंदिर की सीढ़ियों पर झरनों की तरह पानी बहने लगा। बारिश का पानी सीधे मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिरा। इस प्राकृतिक जलाभिषेक के अद्भुत दृश्य को देखकर मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने बारिश के पानी का लुत्फ भी उठाया। एमपी के ही शहडोल में ये व्यवहारी जनपद पंचायत की तस्वीरें हैं। फाइलें भीग गईं, कब्रों के अंदर पानी भर गया और पानी निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सीओ साहब के चैम्बर में पानी। शहडोल में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और कई घरों में पानी भर चुका है। विकास के दावों की पोल खोलती एक और तस्वीर एमपी के ही दमोह से सामने आई, जहां लोग घरों में कैद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। कारण ये कि दमोह के तेंदुखेड़ा नगर पंचायत में बरसात इन दिनों किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं लग रही। हमारे साथ यहाँ लगभग 15-16 परिवार एक साथ रहते हैं। यहाँ 5 सालों में नगर परिषद के द्वारा कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। 5 साल से परेशान हैं। बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना कहीं कोई घर से निकल पा रहा। घर वर सामने से आंगना सब खसल कर, गाड़ी निकल पा रही, न हमारा कोई बाहर निकल पा रहा। रीवा में पानी का रौद्र रूप लोगों के घरों में देखने को मिल रहा है। एसडीआरएफ ने खैरा नई बस्ती में फंसे 30 लोगों को बचा लिया और ये लोग पानी में फंस गए थे। इन्हें सुरक्षित जगह पर रेस्क्यू करके पहुंचाया गया। रीवा में भारी बारिश ने कोहराम मचाया। लोगों के घरों के अंदर पानी इतना दुखदाई है कि लोग अपने ही घरों के बाहर नजर आ रहे हैं। वो घरों के अंदर परेशान हो चुके हैं। रीवा की अमैया कॉलोनी और चिरहुला कॉलोनी में लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बात झारखंड की जाए तो बोकारो में इसी चचरी पुल के सहारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन भारी बारिश में पुलिया बह जाने के बाद गांव वालों ने इस नाले पर बड़ी मशक्कत से एक छोटी पुलिया बनाई, लेकिन लगातार बारिश में वो पुलिया भी बह गई। झारखंड के ही चतरा में लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए, कई परिवारों का आशियाना छिन गया और पीड़ित लोग दूसरों के घरों में शरण लिए हुए हैं। चतरा की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो हादसे को दावत देते हैं। चतरा में मंदिर के पास एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। हालांकि ऑटो सवार सभी लोग बाल बाल बचे।
अब राजस्थान के टोंक की तस्वीर देखिए जो बाढ़ से बेहाल है। टोंक के उनियारा में गलवा बांध में एक युवक डूब गया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है और अब तक डूबे हुए शख्स का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। राजस्थान में लगातार बारिश की वजह से रणथंभौर के नाले और झरने उफान पर हैं। इधर निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। रणथंभौर सर्कल पर जलभराव होने से गाड़ी चालकों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी देरी हो रही है। एक स्कूल के मैदान में जलभराव की वजह से स्कूली बच्चों और टीचर्स को आने जाने में काफी दिक्कत भी हो रही है। राजस्थान के सीकर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट माने जाने वाले फतेहपुर में टूरिस्ट और स्थानीय लोग दोनों ही परेशान हैं। जलभराव होने से परेशान लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। अब बात उत्तर प्रदेश की। राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विद्या मार्केट में तो पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। कई जगहों पर पहियों की रफ्तार धीमी हो गई। बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोल दी है। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में आप देखिए तो जलभराव हो चुका है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कि जो आ रहे हैं, पूरी बाइक उनकी पानी में डूब जा रही है। ये जो इलाका है ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है। आप तस्वीरों में देखिए तो यहाँ पर इनकी बाइक खराब हो गई है। ये अपने कोचिंग जा रहे थे और जब निकले यहाँ से तो पानी में डूबने की वजह से इनकी बाइक जो है वो खराब हो गई है। आगरा में तो कुदरत पूरे शहर को पानी से धो रही है। सड़कें, गलियां, घर, दुकान, स्कूल, यहाँ तक कि पुलिस थाना भी पानी पानी नजर आ रहा है। 1 घंटे की बारिश में शहर के 30 से ज्यादा इलाकों में पानी भर गया। थाना सदर के अंदर इतना पानी भर गया कि प्रभारी निरीक्षक के कमरे में भी पानी भर चुका था। आगरा शहर के निचले इलाके भी जल जमाव की चपेट में हैं। गलियां नहर में तब्दील हो गई हैं। लोगों की चौखट तक पानी आ चुका है। आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हुआ। सड़कों पर पानी ही पानी है। गाड़ियों को आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है और ये वीडियो कानपुर के यशोदा नगर और किदवई नगर का है। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश का कहर जारी है। कपकोट पिंडारी ग्लेशियर सड़क का करीब 70 मीटर हिस्सा भारी भूस्खलन के चलते नदी में बह गया। सड़क टूटने से 60 से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में फंस गई। यात्रियों को पैदल सफर करने को मजबूर होना पड़ा। बागेश्वर में इस वक्त कुल 15 सड़कें बंद पड़ी हैं। कुछ ऐसे ही हालात पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं और अलर्ट अभी भी जारी है, यानी कि ये आसमानी आफत अभी और बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।